कि सीतापुर से है। बिजवार रेलवे फ्लाईओवर पर गड्ढा और गड्ढा होने से यहां पर सरिया भी दिखने लगी है। लखनऊ लखीमपुर खीरी को जोड़ने वाला ये NH 24 है। बीजेपी कार्यालय के पास ये रेलवे का ओवरब्रिज है जहां से हजारों की संख्या में बड़े वाहन की आवाजाही होती है। यहाँ से बड़े वाहन गुजरते हैं। आपने टीवी स्क्रीन पर देखिए कि कैसे इस फ्लाईओवर पर ये गड्ढा है और गड्ढे पर जो इस फ्लाईओवर की जो सरियां हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। तो सीतापुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। बिजवार रेलवे फ्लाईओवर है जिस पर गड्ढा है और गड्ढा होने से यहाँ पर दिक्कतें भी हैं, सरिये भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी बड़े हादसे का क्या इंतज़ार किया जा रहा है, इसको कब तक रिपेयर किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो लखनऊ लखीमपुर खीरी को ये NH 24 जोड़ता है। बीजेपी कार्यालय भी इसके पास ही है, इस ओवरब्रिज के पास। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अजय सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अजय, जिस तरीके से गड्ढा फ्लाईओवर पर NH पर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर क्या अधिकारियों को इस बारे में कोई खबर है? कुछ इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और कितना खतरा ये पैदा कर सकता है? जी रवि, आपको बता दें कि ये सीतापुर से जो लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये फ्लाईओवर जो है भाजपा कार्यालय के निकट बना हुआ है। रेलवे का फ्लाईओवर है। यहाँ पर जो है गड्ढा काफी बड़ा बन चुका है। इससे पहले भी कई बार यहाँ पे हादसे हो चुके हैं और गड्ढा बनने से जो सरिया है यहाँ पे इससे दिखाई दे रही है। लगातार इससे जो है बड़े वाहन निकलते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में वाहन निकलने से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH 24 है, ये सीधे लखीमपुर पड़ोसी जो जिला है, ये नेपाल और बहराइच को जोड़ता है, जिसके चलते यहाँ पे काफी वाहन निकलते हैं। कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल जो जिम्मेदार अधिकारी हैं लगातार इसी रोड फ्लाईओवर से निकलते हैं, इस पर इन लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता, एक बड़ा सवाल है। जी रवि, बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण खबर है जिसको हम दिखा भी रहे हैं और इसका संज्ञान लेना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया अजय इन तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए सीएम योगी एक दिन में 2 से 3 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को सीएम योगी ने हरियाणा के बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। सीएम ने जनता को मोदी सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। साथ ही विपक्षों पर भी सीएम ने जमकर निशाना साधा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। एक दिन में 2 से 3 जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जहां पर योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया, इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, केंद्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, उत्तर प्रदेश में किस तरीके सरकार ने काम किया, उन बातों का जिक्र भी उन्होंने हरियाणा में किया है। आखिर अयोध्या में 500 वर्षों की इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1526 में जब अयोध्या में रामलला के पवित्र जन्मभूमि पर भगवान रामलला का मंदिर तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया था। बहनों और भाइयों, इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। हम मानते हैं मुगलों ने आक्रमण किया, वे नहीं चाहते थे हिंदू धर्म और संस्कृति का नामो निशान रहे। अंग्रेज नहीं चाहते थे। अंग्रेज भी देश के अंदर लड़ाने भिड़ाने का काम करते थे। वे भी आपकी धर्म और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से आजाद भारत में पहली सरकार इन बदनसीबों के हाथों में लगी, जिन्होंने भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को रौंदने के सिवाय भारत को कभी भी गौरव के साथ खड़ा नहीं होने दिया, कभी नहीं खड़ा होने दिया। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जब बनी और डबल स्पीड से चलना प्रारंभ हुई, मात्र 2 वर्ष के अंदर 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया।
ये है डबल इंजन सरकार की ताकत। ये डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास आज पूरा भारत कर रहा है। पूरे भारत के अंदर आज इसका एहसास हो रहा है। लेकिन 140 करोड़ भारतवासी गौरवान्वित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे भी पीड़ा है। और मैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, खासतौर पर भवानी खेड़ा और इस गांव खड़क को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस का खाता खोलने ही नहीं दिया, कभी नहीं खोलने दिया। क्योंकि यहां के बहादुर लोग जानते हैं कि लोग जब भी कांग्रेस के लोग आएंगे देश के साथ गद्दारी करेंगे। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का विभाजन किया, देश के अंदर हिंदू मानविंदों के साथ खिलवाड़ किया, तुष्टीकरण की हदों को पार किया, विकास के नाम पर केवल अपने घर को भरते रहे और भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को पोषने के सिवाय भारतवासियों को इन्होंने कोई भी ऐसा क्षण उपलब्ध कराने के लिए कभी प्रयास नहीं किया जिस पर हर भारतवासी गौरव के साथ आगे बढ़ सके। बहनों और भाइयों, आपने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखा होगा, डबल इंजन सरकार के कारण आज यहां पे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, चाहे वहां रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, IIT, IIM, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो, या फिर विकास के साथ साथ हर घर नल की योजना हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य। अगर इन कांग्रेसियों ने ही विकास का कार्य किया होता, गरीबों का कल्याण किया होता, उनके उत्थान के लिए कोई कार्य किया होता, तो मोदी जी को कोरोना कालखंड से अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा नहीं देनी होती। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, एक तरफ भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए मजबूर है। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने पराग डेयरी को दोबारा संचालित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सहकारी संघ के चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया। धरना प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने सीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप दिया है और जल्द ही मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हम जिससे पढ़े हैं, जो हमारे माँ बापों ने उसमें दूध बेचा है, मजदूरी भी उसमें हमारे भाइयों बंधुओं ने सब मजदूरी रोटी भी कराए, किसान के बालक दूध भी बेचे हैं, उस संस्था को इतने घाटे में पहुंचा दिया अधिकारियों ने। और जो उसमें चेयरमैन बने हैं, अब बहुत बुरा हाल कर दिया। डेयरी, पराग डेयरी बंद होने के कगार पे। मेरी ये निवेदन है कि जो उसमें पराग डेयरी में मदर डेयरी की सप्लाई होती थी, वो किसी प्राइवेट संस्था के लोग ले गए, कुछ गद्दारी करके, सरकारी संस्था से किसानों से गद्दारी करके। वो वापस पराग डेयरी में आनी चाहिए, ना मेरी कोई और मांग है। और डेयरी सुचारू रूप से दोबारा चलनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, 100-125 करोड़ रुपए की आमदन है। अमरोहा डीएम निधि गुप्ता वत्स ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत ग्राम पंचायत मखदूमपुर के स्वच्छता जागरूकता की बाइक रैली हरी झंडी दिखाई है। साथ ही परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि स्वच्छता केवल एक घर, मोहल्ले, पंचायत तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसमें सबकी सहभागिता जरूरी है। तो लड़ाओ
यहाँ पर ग्राम पंचायत मखदूमपुर में ब्लॉक अमरोहा, यहाँ पर एक स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया था, जो कि शासन द्वारा निर्धारित 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच सभी ग्राम पंचायतों में एक मुहिम की तरह स्वच्छता का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने बाइक रैली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करा है और यहाँ पर महिलाओं को साक्षर बनाने की और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की एक मुहिम छेड़ी है। क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी चल रहा है, तो हम लोग ने यहाँ पर प्रधान जी, ब्लॉक प्रमुख, सीडीओ साहब, डीपीआरओ सभी के माध्यम से और यहाँ के लोगों की जन सहभागिता से यहाँ पे पेड़ों का भी वृक्षारोपण करा है। वहीं रामपुर के टांडा में गीदड़ के लिए लगाए गए फंदे में तेंदुआ फंस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तेंदुए को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक युवक ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की, जिस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। विभाग ने आसपास के लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। ये कड़ी टाइप के उन्हें खरगोश या उन्हें गीदड़ मारने वाले के ही लगाते हैं ये लोग कुछ आवाज, तो उसी में फंसा है इसकी टांग। कब देखा गया? ये सुबह 7 बजे। तो ये घायल तो नहीं है? घायल है, इतना तो इसके दौरा तो नहीं गया, अब मगर ऐसा ही है, ये कुछ पैर से घायल है इसने। ये देखो ये कितनी, ये इसने जोर लगाए हैं, ये जोर लगाया, ये सब गन्ना सब। तो ये कब देखा गया? सुबह 7 बजे। देखिए आज सुबह 9 बजे हमारे पास सूचना थी कि जो करखेड़ा गांव है टांडा तहसील में, वहाँ पे एक तेंदुआ है वो खापड़े में फंसा हुआ है। तो हमने तत्काल मौके पे टीम को भेजा, लेकिन जब तक टीम मौके पे पहुंचती वो खाबड़ तोड़ के भाग गया था। तो पास में धान का खेत था, तो काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन था ये, क्योंकि इसके पैर में खाबड़ भी फंसा हुआ था और धान का खेत और गन्ने का खेत भी था। वो बाकी बार बार लोगों की 3 से 4 है लोगों की भीड़, तो काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन था। लेकिन हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर दक्ष आए थे पीलीभीत से, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, हमारे स्टाफ ने काफ़ी मेहनत करी और पुलिस का भी बहुत सहयोग। देखिए, सुबह हमारे पास सूचना आई थी कि यहाँ करखेड़ा गांव में एक तेंदुआ किसी खाबड़ में फंसा हुआ है। तो तत्काल हमने अपनी टीम भेजी, लेकिन वो खाबड़ तोड़ के पास के धान के खेत में चला गया। तो हम लोगों ने बाकी व्यवस्था, जाल, पिंजरा और जो हमारे एक्सपर्ट हैं वाइल्ड लाइफ के डॉक्टर दक्ष, उनको भी पीलीभीत से बुला लिया है। तो हमारा ऑपरेशन जारी है, तो हमारी टीम काम कर रही है, जल्दी इसको पकड़ा जाएगा। तो तेंदुआ क्या घायल भी? नहीं, अभी ऐसा कुछ बता नहीं सकते। जब तक उसको पकड़ा ना जाए, उसकी स्थिति देख के ही डॉक्टर बताएंगे कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। अगर वो ठीक ठाक हुआ तो उसको पकड़ के सकुशल प्राथमिक। फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज क्षेत्र के सितौली गांव में दबंग ने मनरेगा मजदूरों पर अवैध तमंचे से फायर झोंक दी। मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया गया कि 3 दर्जन से ज्यादा मजदूर मिट्टी डालने का काम कर रहे थे, तभी दबंग ने अपने साथी के साथ पहुंचकर फायरिंग कर दी। इसके बाद मौके पर मौजूद मजदूरों ने दबंग को दौड़ा कर पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचे और दबंग को मनरेगा मजदूरों के साथ थाने लेकर पहुंचे। आरोप है कि थाने से सिपाही ने सभी को भगा दिया। भैया सवेरे गए थे नरेगा डालने, वहाँ कोई बातचीत नहीं, 1-2 बातें हुई। नरेगा के पीछे मिट्टी डाल रहे थे, अचानक गोली चला दी। कितने गोली चला दी? धनपाल के लड़के ने। अच्छा, काहे से गोली चलाई? किस चीज से गोली चलाई? क्या तमंचा था, बंदूक था? तमंचा। अच्छा, 2 थे। 2 तमंचा थे। अच्छा, हाँ, तो ये आया लौंडा, कोई बातचीत थी नहीं, इससे कोई बात ही नहीं थी। हाँ, ये आया, फिर गोली चलाई। अच्छा, किसने गोली चलाई? बेड़ा प्रताप मिलना। अच्छा, तो क्या किसी की लगी कि नहीं लगी? नहीं, बाल अच्छा, काहे से गोली चलाई इन्होंने? 3 तो तमंचे थे। नरेगा की मिट्टी पड़ते थी। कौन से गांव में? सुतौली मौजा में जी। अब वो आया अचानक में, कितने जान नहीं पाई। वहाँ अचानक में कमर तमंचा का गोली चलाई दी और मेरे जो नरेगा मेट थे उनके बगल में निकल गई ना। अच्छा, मिट्टी पड़ रही थी नरेगा? पड़ रही थी रोड पे। किसने गोली चलाई? वो धनपाल के लड़का ने, एक था दिलीप संघ। आगरा के कुछ ग्रामीण इलाकों में जैसे चीत, उटगिरी, बिधौली, खेरागढ़ समेत अन्य गांवों में ड्रोन से बदमाशों की रैकी करने की अफवाह फैली थी,
जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण सड़कों पर लाठी डंडों के साथ उतर आए हैं। हालांकि एसीपी खेरागढ़ इमरान अहमद ने अफवाहों को खारिज किया है। ये गोदनेड़ी गांव में आज 5 लोग देखे थे, मतलब चोर थे, कहीं पता नहीं कहाँ के लोग थे, देखे थे। तो लोगों को पता चला कि यहाँ पे चोर आ गए हैं, तो भागे उनके पीछे। तो सीधे बाजू में यहाँ पर रोड पे वो है बाजरा खेत, तो उसमें सारे घुस गए हैं, 5 के 5। मौके पे पुलिस आई। अब पुलिस तो खड़ी रही, पुलिस क्या करती रात में। हाँ, गाँव वालों ने बाजरा में देखा लेकिन मिले नहीं, निकल गए कहीं। वहीं बलिया के मनियर थाना क्षेत्र में एक शिक्षक और उसकी पत्नी के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। रास्ते के विवाद को लेकर कई दबंगों ने शिक्षक के घर पर हमला बोला और शिक्षक को जमकर पीटा। इतना ही नहीं, जब शिक्षक की पत्नी ने दबंगों के कहर से शिक्षक को बचाने की कोशिश की तो दबंगों ने उसको भी पीटते हुए उसके साथ अभद्रता और उसे नग्न करने की कोशिश की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अब शिक्षक ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस दबंगों के दबाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ित ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। ये मामला दरअसल हमारे गांव के ही कुछ लोग हैं। एक उमाकांत मिश्रा है जो गांव में जब से आए हैं हम लोग का जीना मुश्किल कर दिए हैं। वो जो है एक नाली का प्रकरण था जिसको लेकर के विवाद था। पहले से ही हमारा और हमारे पड़ोसी का, हमारे पटीदार का जो है मुकदमा न्यायालय में लंबित है। उसको लेकर के कि नाली निकलवाना चाहते थे छोटे नाले में, जिसको हम लोगों ने रोका कि ये मामला न्यायालय में है, अब इधर से कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये लोग नहीं माने, ज़बरदस्ती कि इधर से ही निकालेंगे। हम लोग का जीना मुश्किल कर दिए, आगे से नहीं हो पाया। पुलिस प्रशासन बुलडोज़र सब लेके पहुँचे, जेसीबी लेकर के, लेकिन प्रशासन न्यायालय का मामला देखते हुए लौट गई। उसके बाद ये हमारे जो पड़ोसी हैं उनको चढ़ा करके और हमारे जो गली का पुश्तैनी रास्ता है उसको बंद करवा दिए 7 अगस्त को, जिसको लेकर के जो है ये मेरे से फिर से हाथापाई किए। मेरे हस्बैंड को छेड़छाड़ में फंसाने के लिए किए। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा 5 साल का, बस यही हम लोग गांव पे रहते थे। वहीं कानपुर की ग्वालटोली पुलिस ने 3 तलाक के बाद पत्नी का जीजा से हलाला करने में पति और उसके नंदोई को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हलाला के नाम पर नंदोई ने महिला के साथ रेप किया। मामले में पुलिस ने पति और नंदोई समेत 5 ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, 3 तलाक, रेप समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। देखिए, प्रकरण थाना ग्वालटोली का है जिसमें एक महिला के द्वारा दहेज दी गई थी, जिसने अपने पति और नंदोई पर आरोप लगाया था कि 3 तलाक देने के बाद पति के द्वारा जबरदस्ती की गई और हलाला के नाम पर नंदोई के द्वारा उसके साथ कई बार गलत काम किया गया, जिस पर पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की है और उनका चालान किया है। अन्य तथ्यों और जो नामजद किए गए हैं परिवार के लोग, उनकी भी जाँच की जा रही है, आगे कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर और प्रयागराज के बाद अब लखनऊ में जाली नोटों के साथ युवक को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1.97 लाख की जाली नोट बरामद हुए हैं। बताया गया कि चारबाग रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 8 से अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। सप्लाई करता है वो जीआरपीएफ के हत्या। एनसीबी के एक दरोगा जिनका नाम है मनोज सिंह और हमारी चारबाग पुलिस टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें मुखबिर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि प्लेटफार्म नंबर 8-9 के पास एक आमिर खां सन ऑफ सी यामीन खां निवासी बरेली खेड़ा पीएस आंवला के रहने वाले हैं और इनका हाल पता जो है मदनपुर सरिता विहार दिल्ली का है। इनको डिटेन किया गया और इनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से जो है जब काउंटिंग की गई तो 1,97,000 रुपये की जाली करेंसी जो है प्राप्त हुई।